हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक स्पेशल बात बतानी है कि आप लोगों बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कुछ लिखा हुआ नहीं था, बुक्स कंप्लीट नहीं थी। तो अभी जो आपको रिवीजन जैसे जैसे आ रहा है वैसे आपको नोटबुक में लिखना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो आज जो आता है वो आज आप लिख लोगे, ऐसी आशा में रखती हूँ। तो आज के वीडियो में हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, जो हमारे पेपर स्टाइल में फर्स्ट ही होता है। तो सबसे पहले चैप्टर 2 की फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, इसका आंसर होगा अतिथि। हाँ, डैश के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, तो आंसर है अतिथि। सेकंड है, दोष निकालना सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना डैश है, इसका आंसर होगा कठिन। दोष निकालना सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। डैश मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा अवसर। यानी कि अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। फोर्थ है, सम्राट ने अपने हाथ से डैश उतारकर शिशुपाल को पहना दी, तो इसका आंसर होगा अंगूठी। सम्राट ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। फिफ्थ है, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को डैश करो, इसका आंसर होगा गिरफ्तार। यानी कि धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। क्या होगा आंसर इसका? इस ब्लैंक्स का आंसर होगा गिरफ्तार। अब ये चैप्टर 5 स्वराज्य की नींव। फर्स्ट है, स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और डैश से, इसका आंसर होगा बलिदान। स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। सेकंड है, महासागर की डरावनी डैश थपेड़े मारने लगती है, इसका आंसर होगा लहरें। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। कौन कहता है कि हम डैश में डूब गए हैं, इसका आंसर होगा विलासिता। यानी कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। नेक्स्ट है, मैं डैश के लिए नाच सकती हूँ, तो इसका आंसर होगा स्वराज्य। तो मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। फिफ्थ है, हमारी डैश कलंकित न होने पाए, इसका आंसर होगा वीरता। यानी कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। स्टूडेंट्स, मैं 2 बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको लिखने में आसानी रहे। अब है चैप्टर 11, एक यात्रा यह भी। फर्स्ट है, इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए डैश जाना पड़ा, इसका आंसर होगा ग्वालियर। रिपीट करती हूँ, इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। सेकंड है, उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा डैश महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी, इसका आंसर होगा आकर्षण। तो उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। थर्ड होगा, ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने डैश की जगह बदल दी, इसका आंसर होगा क्लिनिक। तो ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। अब हमें डैश होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है, इसका आंसर होगा महसूस। यानी कि अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। फिफ्थ है, चाय पान के साथ हमारी डैश वार्ता शुरू हो गई, इसका आंसर होगा पारिवारिक। यानी कि चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई।
सिक्स्थ है मेरे माँ बाप एक डैश के साथ मुझे बेच रहे थे। इसका आंसर होगा अधेड़। मतलब कि मैं इसका पूरा सेंटेंस होगा मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। अधेड़ यानी कि आधी उम्र का, एकदम छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं। क्लियर। अब है चैप्टर 15 दाज्यूम। फर्स्ट है मदन का गांव डैश पहाड़ी क्षेत्र में था। इसका आंसर होगा अल्मोड़ा। मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। सेकंड होगा मदन डैश बताने में संकोच कर रहा था। इसका आंसर होगा गांव का नाम, यानी कि मदन गांव का नाम बताने में संकोच कर रहा था। थर्ड है हेमंत जगदीश बाबू का डैश था, यानी कि सहपाठी। सहपाठी किसको कहते हैं? जो साथ में पढ़ाई करते हैं ना, उसको सहपाठी कहते हैं। तो हेमंत जगदीश बाबू का सहपाठी था। अपनत्व की पतली डोर डैश की तेज धार के आगे न टिक सकी। इसका आंसर होगा अहम। तो अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। फिफ्थ है ईजा का अर्थ डैश। यहाँ पर ईज हो गया है लेकिन ईजा आएगा। हाँ, ईजा का अर्थ डैश है। इसका आंसर होगा माँ। तो पूरा सेंटेंस होगा ईजा का अर्थ माँ है। बाय मिस्टेक ईज हो गया है, आपको ईजा लिखना है। तो क्या होगा पूरा सेंटेंस? ईजा का अर्थ माँ है। अब है चैप्टर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। फर्स्ट है अब शिक्षण कार्य डैश पालने का साधन बन गया है। इसका आंसर होगा पेट। पूरा सेंटेंस होगा अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। सेकंड है गुरु को साक्षात डैश ही समझा जाता था। इसका आंसर होगा परमेश्वर। तो गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। थर्ड है डैश पुत्र से अधिक प्रिय होते हैं। इसका आंसर होगा शिष्य। तो शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते हैं। फोर्थ है यहाँ के लोगों को अपनी डैश नज़र नहीं आती। तो इसका आंसर होगा खूबसूरती। तो यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती। फिफ्थ है डैश ने हमारे देश में ज्ञान पाने के लिए जीवन भर प्रार्थना की। इसका आंसर होगा मैक्स मूलर। डैश ने हमारे देश में ज्ञान पाने के लिए जीवन भर प्रार्थना की। इसका आंसर है मैक्स मूलर ने। तो पूरा सेंटेंस होगा मैक्स मूलर ने हमारे देश में ज्ञान पाने के लिए जीवन भर प्रार्थना की। सिक्स्थ है यहाँ पूज्य नहीं डैश श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर होगा पुजारी। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है। सेवंथ है आज के गुरु सिर्फ डैश लेने में चतुर है। तो इसका आंसर है सेवा। तो आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में चतुर है। देने में नहीं, पीछे ऐसे आता है। हाँ, आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में चतुर है, देने में नहीं। 8 नंबर है पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े डैश होते थे। इसका आंसर होगा रामायणी। तो पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। अब है चैप्टर 19 महाकवि कालिदास। फर्स्ट है विद्युतमा के एक उंगली दिखाने में डैश का भाव था। तो इसका आंसर होगा ईश्वर। पूरा सेंटेंस होगा विद्युतमा के एक उंगली दिखाने में ईश्वर का भाव था। सेकंड है सृष्टि का निर्माण डैश तत्वों के मेल से होता है। इसका आंसर होगा 5। तो सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों के मेल से होता है। सेवंथ है ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक डैश बोल उठा।
इसका आंसर होगा उट्र उट्र। पूरा होगा ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक उट्र उट्र बोल उठा। फोर्थ है डैश कुबेर की नगरी है। इसका आंसर होगा अलकापुरी। तो अलकापुरी कुबेर की नगरी है। नेक्स्ट है कालिदास के डैश प्रमुख ग्रंथ है। इसका आंसर होगा 7। तो कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। अब है चैप्टर 21 शेखर का बचपन। फर्स्ट ब्लैंक है शेखर का बचपन डैश विचारों से अभिभूत था। इसका आंसर होगा क्रांतिकारी। तो वापस से सेंटेंस होगा शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। सेकंड है शेखर की पहली आया डैश थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। इसका आंसर होगा ईसाई। तो शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। थर्ड है शेखर के घर में डैश वस्तुओं का उपयोग होता था। इसका आंसर होगा विदेशी। तो शेखर के घर में विदेशी वस्तुओं का उपयोग होता था। फोर्थ है डैश की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। इसका आंसर होगा असहयोग। तो असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। फिफ्थ है गांधी का डैश दुश्मन का मुंह काला। इसका आंसर होगा बोलबाला। तो पूरा सेंटेंस होगा गांधी का बोलबाला और दुश्मन का मुंह काला। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर अभी जो गद्य विभाग है उसका फर्स्ट जो टॉपिक है फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पर ये टॉपिक पूरा होता है। रिपीट करती हूँ, ये सारी ब्लैंक्स जैसे जैसे रिवीजन आता है सब आपको हिंदी की बुक में कंपलसरी लिखना है। हाँ, आशा रखती हूँ आप आज से ही लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्तु।